पावर n प्लस वन अपॉन में b प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n may be the geometric mean between a and b। ठीक है, तो मतलब वो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन नंबर 27 में वो कहना क्या चाहता है, वो कहता है आपको n फाइंड आउट करना है और जो आपको दे रखा है ना a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। अब इसमें इतने वर्ड इसमें ऐड कर दिया मे बी का मतलब अगर n पॉजिटिव आया और नेचुरल फॉर्म में आया तो हो सकता है, और अगर n नेचुरल नंबर में नहीं आया और पॉजिटिव फॉर्म में भी नहीं आया, अगर बाई चांस सपोज करो अगर आपका n आता है -1 तो n तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, आपका n आता है हाफ तो वो भी कंसिडर नहीं किया जा सकता, बट उसने बोला n निकाल के दिखा दो तब भी, कब, जब ये आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b के, मतलब मे बी का मतलब ऐसा होगा कि इसमें n की जो वैल्यू है वो मे बी नेचुरल नंबर में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर n का मतलब हम AP में पढ़ते हैं n का मतलब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, टर्म्स के बारे में बात, तो वी कैन नॉट कंसिडर n नेगेटिव नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इट ऑलवेज बी अ होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, लास्ट एक्सरसाइज में 9.2 में, तो अर्थमेटिक मीन में हमने पढ़ा कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना होता है तो आप करते थे a प्लस बी बाई टी। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर से, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है विच इज कॉल्ड रूट a, अगर दो नंबर का, ठीक है ना, दो नंबर का आता है तो स्क्वायर रूट आएगा, क्या आएगा, दो नंबर का आएगा तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a, क्या आएगा, दो नंबर का आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ a, रूट a इज इक्वल टू, यहाँ तो आपको पता है a की पावर n प्लस वन, b की पावर n प्लस वन अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रूट हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इसमें किया a की पावर n प्लस वन, b की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई a की पावर n, b की पावर n, इसका होल स्क्वायर और रूट ab का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर में आप लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू ab। ठीक है, तो ये आ जाएगा a की पावर 2n प्लस 2, b की पावर 2n प्लस 2, और आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2ab की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर 2n, b की पावर 2n, और आप लिख सकते हो इसको 2ab की पावर n, अगर पावर सेम हो तो बेस को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू ab। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a की पावर 2n प्लस 2, b की पावर 2n प्लस 2, 2ab की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ab, a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n, 2ab की पावर n। तो ये आ जाएगा a की पावर 2n प्लस 2, b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2ab की पावर n प्लस 1। अब आप ab को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a की पावर 2n प्लस 1 इंटू b,
फिर अगर आप इसको इससे करोगे तो आएगा ए बी की पावर 2n+1। अगर आप इससे करोगे तो आएगा 2ab की पावर n+1। ये सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। उसके बाद अब आप देखो ये से कट जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतना बेटा? हाँ सर। उसके बाद हम लिखेंगे a 2n+2 माइनस a की पावर 2n+1 इंटू बी, क्योंकि यहाँ पर भी 2n दिख रहा है और यहाँ पर भी 2n है, इसलिए एक साथ रख दे। इज इक्वल टू ए बी की पावर 2n+1 माइनस बी की पावर 2n+। अब थोड़ा सा अगर आप इसमें देखो तो अगर मैं इसमें a की पावर 2n+1 लेता हूँ कॉमन, तो बताओ अंदर क्या बचेगा? बताओ। ए माइनस बी, ठीक है ना? हाँ। और अगर मैं यहाँ पर b की पावर 2n+1 लेता हूँ तो फिर a माइनस बी, ठीक है? हाँ। ये इससे कट गया। हमने एक बात नोटिस करी कि a की पावर 2n+1